Hello bachcho, let's discuss this question. The plants face wilting due to use of excessive fertilizers because of A. Exosmosis, B. Imbibition, C. Endosmosis या D. all of these. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके ऑस्मोसिस के कुछ केसेस को समझना। यहाँ पर जब हम एक्सेस फर्टिलाइजर यूज करें तो क्या होता है, आपका जो सॉइल है वो हाइपरटोनिक हो जाता है, मतलब वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो यदि आपका जो सपोज यहाँ पर आपका रूट सेल है, ये आपका रूट सेल है और यहाँ पर आसपास आपका सॉइल मौजूद है। यदि आपने एक्सेस फर्टिलाइजर यूज कर दिया तो फिर क्या होगा, आपका जो सॉइल है वो हाइपरटोनिक बन जाएगा। हाइपरटोनिक मतलब उसमें कंपैरेटिवली कम पानी है और रूट सेल में कंपैरेटिवली ज़्यादा पानी है। तो फिर नेचर को ये डिसबैलेंस पसंद नहीं है कि एक के पास ज़्यादा है, एक के पास कम है। तो फिर वो क्या होगा, रूट से पानी बाहर आने लगेगा, तो यहाँ पर एग्जॉस्मोसिस होने लगेगा। एग्जॉस्मोसिस होने के कारण वाटर लॉस हो जाएगा प्लांट से और आपकी जो प्लांट्स है वो विल्ट करने लगेगी, विल्टिंग होने लगेगा। और एक फैक्टर होता है विल्टिंग कॉज करने वाला, लेकिन उसमें भी एक वाटर लॉस होने के कारण विल्टिंग होती है। और एक फैक्टर होता है विल्टिंग, वो है आपकी एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन की वजह से। एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन की वजह से भी विल्टिंग दिखती है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। तो ये भी आप याद रखिए, हालांकि ये क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको विल्टिंग दिखती है, ये एक दूसरा केस है। तो हमने क्या देखा क्वेश्चन में कि जो एक्सेस फर्टिलाइजर है वो सॉइल के सोल्यूशन को हाइपरटोनिक कर देगा। तो यहाँ पर यदि हम एक रूट सेल को माने, प्लांट सेल को माने, तो फिर वो क्या होता है, जो सॉइल है उसका हाइपरटोनिक कंडीशन की वजह से पानी कंपैरेटिवली कम है, रूट सेल के अंदर पानी ज़्यादा है। तो नेचर को ये डिसबैलेंस पसंद नहीं, तो रूट सेल से पानी बाहर आने लगेगा जब तक कि इन दोनों का पानी का रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन एक हो ना जाए। एग्जॉस्मोसिस के कारण प्लांट से वाटर लॉस हो रहा है, रूट सेल से वाटर लॉस हो रहा है, मतलब क्या, प्लांट से ही तो वाटर लॉस हो रहा है। तो फिर ऊपर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये विल्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर एग्जॉस्मोसिस एक मेजर फैक्टर है। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। ए एग्जॉस्मोसिस ठीक है, बी इम्बिबिशन गलत, सी एंडोस्मोसिस गलत, डी ऑल ऑफ दिस भी गलत। So the correct option to this question is option A, exosmosis. Hope you've understood it well. All the best.